हेलो एवरीवन। आज की हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फार्मूला या फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ फार्मूले या फार्मूलाज इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर्स हैं उनमें जो भी फार्मूलाज हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो जो फार्मूला जो है वो कैसे बने हैं, वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे फर्स्ट है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फॉर्मूला सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया है या वॉल्यूम है क्यूबॉइड का। उसका जो फॉर्मूला है वो बना कैसे है वो हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने क्यूबॉइड को खोल दिया, उसके जो साइड्स हैं वो मैंने खोल दी तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं उसकी जो साइड है ये हो जाएगा और उसका अपर सरफेस जो होगा ये हो जाएगा और उसका लोअर सरफेस ये हो जाएगा। तो देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि आपको 6 रेक्टेंगल दे रखे हैं और रेक्टेंगल का फॉर्मूला सेम ही रहेगा हर एक रेक्टेंगल के लिए। ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं आप, रेक्टेंगल 1 है, उसके लिए लेंथ हो जाएगी L और ब्रेथ हो जाएगी H। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू एच। सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा। थर्ड के लिए हो जाएगा L इंटू एच, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है L है और इसकी ब्रेथ जो है वो H है। वैसे ही रेक्टेंगल 4 के लिए देखेंगे तो उसका एरिया हो जाएगा L इंटू बी। रेक्टेंगल 5 के लिए देखेंगे तो हो जाएगा B इंटू एच, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है B और इसकी जो ब्रेथ है, विड्थ है, वो क्या है H। वैसे रेक्टेंगल 6 के लिए हो जाएगा B इंटू एच। तो ये जैसे देख सकते हैं आप, इसमें कितने रेक्टेंगल बने हैं 6। अगर हम इन तीनों 6 के 6 रेक्टेंगल जो है इनके जो एरिया है अगर हम उनको ऐड कर दें तो क्या होगा देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं सम ऑफ द एरियाज ऑफ 6 रेक्टेंगल्स, हमने इन 6 रेक्टेंगल्स के एरियाज को ऐड कर दिया है। ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको एक साथ में लिख दिया। जैसे L इंटू बी है, जैसे L इंटू बी यहाँ पर है और L इंटू बी यहाँ पर है, तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को साथ में लिख दिया है। वैसे ही B इंटू एच साथ में लिख दिया है और L इंटू एच को हमने साथ में लिख दिया है। उसके बाद क्या किया, जैसा कि आपको पता ही है सिमिलर टर्म होती है, जैसे x प्लस एक्स है तो वो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। वैसे ही L इंटू बी दो बार है तो वो क्या हो जाएगा 2L इंटू बी। वैसे ही B इंटू एच क्या हो जाएगा 2 इंटू बी इंटू एच। L इंटू एच क्या हो जाएगा 2L इंटू एच, क्योंकि ये सब 2 बार आ रहे हैं और इनको ऐड करना है तो ऐड करने पे वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है चीज़ें। ठीक है। जैसे x इंटू एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है। अगर 3 टर्म होती सिमिलर टर्म तो 3x हो जाता। अब देखते हैं यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है वो देखना है हमको। यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, तो 2 को हमने बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचेगा L इंटू बी इंटू एच और H इंटू एल। तो क्या मैं इनको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 हमने क्या निकाला है, कॉमन निकाला है बाहर और अंदर आ जाएगा एल बी, या मतलब L इंटू बी, बीच में प्लस का साइन, B इंटू एच या फिर बी एच, आगे प्लस का साइन, और H इंटू एल या फिर एच एल। और यही हमारा फाइनल है फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला जो है इस तरीके से बनता है, या फिर कैसे आता है वो आपको अब पता चल गया होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट है, सपोज आउट ऑफ द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड वी ओनली फाइंड द एरिया ऑफ द 4 फेसेस। अगर 6 में से हमको 4 जो फेसेस है चारों तरफ, जैसे हमारे घर में 4 दीवारी होती है, अगर हम फ्लोर को और छत को निकाल देते हैं, ठीक है, नीचे वाले एरिया और ऊपर वाले एरिया को निकाल देते हैं तो हमारे पास 4 दीवारें बचेगी। ठीक है, 4 फेसेस बचेंगे। अगर सिर्फ हमको उनका एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, इन सच अ केस
द एरिया ऑफ दिस फोर फेसेस इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। उस केस में क्या कहा जाएगा? उस केस में ये कहा जाएगा लेटरल सरफेस एरिया कहा जाएगा उस फॉर्मूले को। जो भी हम फॉर्मूला बना रहे हैं, फिर जो भी एरिया निकाल रहे हैं, उसको कहा जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ L, ब्रेथ B एंड हाइट H इज इक्वल टू 2L प्लस 2BH। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 2L प्लस B इंटू H। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, एक सरफेस एरिया ये ले लिया, एक सरफेस एरिया ये है, एक ये एरिया है और एक ये एरिया। ये कितने हो गए? ऊपर और नीचे वाले एरिया को हमने हटा दिया। सिर्फ हमने क्या किया है, सिर्फ जो साइड के 4 फेसेस हैं, 4 दीवारें हैं, वो हमने ली है। तो उनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हमने क्या हटाया? सिर्फ इस फॉर्मूले में से हमने एक पार्ट जो था, इसमें 3 पार्ट थे सरफेस एरिया में, उसमें से हमने क्या हटा दिया? एक पार्ट हटा दिया। तो हमारा बचा हुआ फॉर्मूला ये बना। तो हमारा फाइनल जो फॉर्मूला होगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का, वो होगा 2L प्लस B इंटू H। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जैसे कि आप देख सकते हैं क्यूबॉइड, एरिया ऑफ द प्लेन रीजन ऑक्यूपाइड बाय ईच रेक्टेंगल, ठीक है, इंटू हाइट। क्या करेंगे हम? हाइट को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है? बेस एरिया लिया है, इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई किया है? हाइट के साथ। तो बेस एरिया हमको पता है कि बेस में क्या है? रेक्टेंगल है, और इसके सारे फेसेस में क्या बन रहे हैं? रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर? लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और साथ में हमको हाइट को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या फिर L इंटू B इंटू H। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। नेक्स्ट पार्ट है क्यूब। क्यूब जैसे कि देख सकते हैं आप, सारे फेसेस में क्या बनता है? स्क्वायर बनता है। तो सारी साइड भी क्या होगी? सारी एजेस जो होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। जैसे यहाँ पे दे रखा है A है, अगर ये पार्ट A है तो ये वाला पार्ट क्या होगा? A होगा, और ये वाला पार्ट भी क्या होगा? A होगा। मतलब इसकी लेंथ अगर 1 है तो इसकी ब्रेथ भी 1 होगी, और इसकी हाइट भी क्या होगी? 1 होगी। जैसा कि देख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। रेक्टेंगल की जगह पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन रहे हैं? स्क्वायर बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। जैसे यहाँ पे साइड दे रखी है A, तो क्या हो जाएगा? A इंटू A, या फिर क्या कहलाएंगे हम उसको? क्या बोलेंगे? A स्क्वायर, A इंटू A। ठीक है, हम स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है? A इंटू A होता है। तो हम सारे इन स्क्वायर्स का एरिया निकालते हैं तो क्या बनेगा? वो A इंटू A ही बनेगा, क्योंकि सारी साइड्स क्या है? इक्वल है। सारी एरियाज क्या है? किसके इक्वल दे रखी है? A की इक्वल दे रखी है। तो वो क्या हो जाएगा? एरिया उसका स्क्वायर का एरिया हो जाएगा A इंटू है। तो इन 6 के 6 जो 6 स्क्वायर्स हैं, इन सब का फॉर्मूला जो बनेगा एरिया का, वो क्या होगा? A इंटू A, या फिर A स्क्वायर होगा। तो सम ऑफ द एरियाज ऑफ 6 स्क्वायर्स क्या हो जाएगा? जैसा कि मैंने आपको पता है एक स्क्वायर का एरिया क्या था? A इंटू है, जैसा कि A इंटू है इक्वल्स टू A स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर्स का एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस 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 A स्क्वायर। हमने क्या किया? इन 6 स्क्वायर्स के जो एरिया है, इनको क्या कर दिया? हमने ऐड कर दिया। ऐड कर देंगे तो हमको पूरा क्यूब का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐड किया तो हमको कितने, हमको पता है कि कितने स्क्वायर है? 6 है। तो हाँ, यहाँ पे फाइनल हमको आंसर मिलेगा, वो क्या होगा? 6A स्क्वायर। और यही हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा, जो कि है 6A स्क्वायर। पता चला आपको कि ये 6A स्क्वायर जो फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का, वो कैसे आया है।
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड ए इज इक्वल टू 4a²। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, हमने सिर्फ ऊपर का और नीचे का फ्लोर हटा दिया है, ऊपर का एरिया नीचे का जो एरिया है वो हटा दिया है। जो साइड की 4 सरफेस है या फिर साइड के जो 4 वॉल्स हैं सिर्फ हमने वो लिया, जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, ये वाला साइड, फ्रंट और बैक वाला साइड, ये साइड लिया है, 4 फेसेस लिए हैं। तो क्योंकि हमने पहले 6 फेस लिए थे तो हमारा 6a² हो रहा था, अब सिर्फ 4 फेसेस है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4a²। इसमें 2 पार्ट हमको माइनस करने हैं तो 2a² माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 6a², 6 फेसेस का था, उसमें से हमने 2 पार्ट हटा दिए, उसमें से हमने क्या कर दिए, 2 पार्ट हटा दिए, तो दो स्क्वायर का एरिया जो है वो माइनस कर देंगे। तो वो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा 4a², जो कि होगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। और इसी हिसाब से हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम हमको पता है क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच हो रहा था क्यूबॉइड का, सॉरी क्या हो रहा था, क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, और वही फॉर्मूला हम इसमें लगाते हैं। तो यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच क्या हो जाएगा, L भी A है यहाँ पर क्यूब में, और B भी क्या है, A है, और H भी यहाँ पर क्या है, A है, क्योंकि क्यूब में सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर साइड इंटू साइड इंटू साइड क्या होगा, वो होगा A³। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या हो जाएगा, A³ हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। फिर आते हैं सिलेंडर पर। सिलेंडर के लिए अब एक्टिविटी करनी पड़ेगी आपको, एक एक्टिविटी करेंगे, उसमें आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, एक रेक्टेंगुलर पेपर लेना है, उस पेपर को फोल्ड करना है, जैसे कि दे रखा है एरो, इस तरीके से या फिर इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको क्या दिखेगा, एक सिलेंडर मिलेगा, ठीक है। तो इस सिलेंडर में आप नोटिस क्या करेंगे, जो इस रेक्टेंगल की हाइट है, ठीक है, वो बन जाएगी सिलेंडर की हाइट, और जो इसकी लेंथ है वो यहां बन जाएगा इस सिलेंडर का बेस का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर। जो ये सर्कुलर बेस बने हैं, ऊपर और नीचे देख सकते हैं आप, सर्कुलर बेस है, और अपर पार्ट में सर्कुलर बन रहा है, सर्कुलर दिख रहा है, सर्कुलर पार्ट बन रहा है, तो उसका क्या बन जाएगा, ये लेंथ, ये रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस बन जाएगी या पेरीमीटर बन जाएगी, जो कि उसका फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है कि सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, 2πr होता है। इसके बाद देखेंगे, नोटिस क्या करेंगे आप, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, हम पहले भी निकाल चुके हैं इसको, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर इंटू एच तो वही है जो रेक्टेंगुलर का रेक्टेंगुलर सरफेस का था, या फिर रेक्टेंगल का जो हाइट थी वो हाइट सिलेंडर की भी सेम है, इसलिए हमने हाइट ही एच ही रखा है, उसमें कुछ चेंज नहीं किया है। हमने सिर्फ कहाँ चेंज किया है, लेंथ में। जो एरिया ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर बेस में। तो हमको पता है पेरीमीटर क्या होता है या फिर सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कुलर का, वो होता है 2πr, और h की जगह पर हमने h ही रखा है। इन दोनों कंबाइन करते हैं तो हमको मिल जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, जो कि होता है 2πrh। तो आपको पता चल गया होगा अब कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का वो कैसे आया, कैसे बना और क्या होता है। जैसे कि देख सकते हैं, अगर एक हम सॉलिड सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, तो ऊपर का एरिया आपको पता है क्या है, πr²। एरिया ऑफ सर्कल तो पता ही होगा आपको, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। नीचे का सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे भी सर्कल है तो वो क्या हो जाएगा, वो भी πr² हो जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया अभी आपने निकाला है जो कि होता है 2πrh। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हम इन तीनों एरिया को ऐड कर देंगे, जो कि क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल जो ऊपर वाला सर्कल था, एरिया ऑफ सर्कल 2 जो नीचे वाला सर्कल था। तो इन तीनों एरिया को हम अगर ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2πr/h, एरिया ऑफ सर्कल πr² और नीचे वाले का भी πr²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं अगर सर्कल के एरिया को, तो हमको क्या मिलेगा, 2πr²। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था x + x करेंगे तो 2x हो जाएगा, और कर्व सरफेस एरिया तो क्या है, 2πr/h है। इनको ऐड करते हैं तो देखते हैं, पहले तो इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, इनमें से कॉमन निकल रहा है 2πr। क्या निकल रहा है, 2πr, और अंदर क्या बचेगा, r + h। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, 2πr ब्रैकेट में r + h। एरिया ऑफ सर्कल जैसा कि आपको पता है क्या होता है, πr²। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा बेस एरिया इंटू हाइट। क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। तो ये बेस का एरिया आपको पता है, बेस क्या है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर बेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr², और πr² के साथ में हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, हाइट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, πr²h। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू πr²h। राइट सर्कुलर कोन, एक पिरामिड लेते हैं, राइट एंगल पे कट करते हैं उसको, और एक स्टिक उसके ऐड करते हैं, उसको चिपका देते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसको हम अगर रोटेट करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट मिलेगा, या फिर इस तरीके का फाइनल जो हमको मिलेगा, जो फाइनल हमको इमेज दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके की मिलेगी रोटेट करने पे। तो रोटेट करने पे हमको क्या मिल रहा है, कोन मिलेगा, जो कि एक आइसक्रीम कोन की तरह दिखेगा हमको। ठीक है, जिसमें ऊपर एक सर्कल होगा जिसकी रेडियस r हम मान सकते हैं, और एक हाइट होगी जिसको h बोल सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो ऊपर का जो सर्कल है, जैसा कि आपको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। अगर उसकी रेडियस हम r मान लेते हैं तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। हाइट h है, और ये वाली जो हाइट होती है, ये जैसे देख सकते हैं आप, इसको कहा जाता है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कहा जाता है, और इसको L से डिनोट किया जाता है, स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो ये हाइपोटेनियस है, सबसे बड़ी जो साइड है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ हाइपोटेनियस क्या है, L है, स्लैंट हाइट है, तो उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू r² + h²। r हमारा बेस है और h क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होगा, और इसको कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें से अगर आप छोटा पीस कट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कट किया गया है, तो वो आपको क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल मिलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है यहाँ पर दे रखी है, L। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा B1 B2, बहुत सारे हम अगर पीस में, इसमें से अगर बहुत सारे पीस कट करते हैं तो हमको B1 B2 B3 एंड सो ऑन, हमको बहुत सारे ट्रायंगल मिलेंगे। तो हर एक का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हाइट हमने यहाँ पे क्या दे रखी है, L। जो स्लैंट हाइट थी वो यहाँ पे क्या बन गई है, इस ट्रायंगल की हाइट बन गई है। तो देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। जैसे कि हमें पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, हाफ इंटू L। ठीक है, तो हमने जो बेस था, बेस को कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो मिलेगा। हमको कंबाइन करने पर क्या मिलेगा, इन बेस को मैं अगर कंबाइन कर दूंगा, जैसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में हमने बेस निकाले, जो छोटे छोटे ट्रायंगल निकाले हैं बहुत सारे, अगर उनको कंबाइन कर देता हूँ तो जो बेस बन रहा था B1 B2 B3, उनको कंबाइन करने पर हमको मिलेगा क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही तो मिलेगा। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr।
तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस तो क्या होगा हमारा 2 पाई आर, और इंटू हाइट जो कि थी एल, तो इनको कंबाइन करने पे 2 से 2 कट हो जाएगा। जैसे क्या देख सकते हैं यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा पाई आर एल। हमको फाइनल हमारा जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा पाई आर एल। तो यही हमारा क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन होगा, जो कि है पाई आर एल। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हम क्या करेंगे, इसमें एरिया लेंगे इस ऊपर वाले सर्कल का। ऊपर वाला जो सर्कल है उसमें हम सरकमफ्रेंस ना लेकर क्या लेंगे, एरिया लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल जैसा कि आपको पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें को क्या करना है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया और ऊपर वाले एरिया को प्लस ही तो करना है। तो कर्व सरफेस एरिया हम निकाल चुके हैं जो कि होता है पाई आर एल, और एरिया ऑफ सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखते हैं इसमें से हमको क्या कॉमन मिलेगा, पाई आर दोनों में से हमको कॉमन मिल जाएगा। तो इसमें से पाई आर निकालेंगे तो क्या बचेगा एल बचेगा, इसमें से पाई आर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ आर बचेगा। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए वो होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये हमारा होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। फिर है वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम ऑफ अ कोन जो होता है, अगर जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, अगर हम एक कोन लेते हैं और एक सिलेंडर लेते हैं, लेकिन उनका जो बेस है, जो सर्कुलर बेस है, उसका जो रेडियस है वो सेम होना चाहिए। अगर हम सेम रेडियस के कोन और सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम एक कोन में पानी भरते हैं और उसको खाली करते हैं उस सिलेंडर में, ठीक है, तो उसको उस सिलेंडर को भरने के लिए हमको कितने कोन लगेंगे, 3 कोन लगेंगे, 3 कोन्स लगेंगे उस पूरे सिलेंडर को भरने के लिए। तो जैसा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जैसा कि हमको पता था क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिलेंडर का 1/3, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच जैसा कि आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, तो हमने क्या किया सिर्फ इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया है। तो फाइनल हमको जो आंसर मिलेगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 या फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ अ कोन के लिए। स्फीयर जैसे कहते हैं सकते एक बॉल होती है, क्रिकेट बॉल होती है, फुटबॉल होती है, ये सब क्या है, ये सब स्फेरिकल है तो है, ये सब किसके शेप में है, स्फीयर के शेप में। जैसे कि एक स्फीयर लीजिए, उसको क्या करना है, उसके चारों तरफ एक स्ट्रिंग है, धागा है, रस्सी है, वो उसके चारों तरफ लपेटनी है। जैसे कि आप लट्टू में लपेटते होंगे, लट्टू आपने देखा होगा, तो उसके जैसे लपेटते हैं वैसे ही उसकी तरफ इस स्फीयर की या बॉल की तरफ लपेटनी है चारों तरफ। फिर क्या करना है, एक एंड तो आपको पता है नीचे है, उसको उस पर मार्क कर दीजिए कुछ भी, और लपेटने के बाद जब आप टॉप पे पहुंच जाए, नीचे से ऊपर पूरा जब लपेट लिया आप उसको स्फीयर को या बॉल को, तो जो ऊपर जो लास्ट एंड है उसको या तो कट कर दीजिए या फिर उसको मार्क करना है। फिर क्या करना है आपको, जो स्फीयर का जो रेडियस है, डायमीटर है, उस डायमीटर रेडियस के हमको सर्कल बनाने हैं। तो सर्कल बनाने क्या करेंगे, हम जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमने कट कर ली है, तो हमको फाइनल एक स्ट्रिंग मिल गई है जो हमने इस एंड से लेकर इस एंड तक इस पे लपेटी थी। उसके बाद क्या करना है, हमको उस स्ट्रिंग को लेना है और उससे सर्कल बनाना है। किस रेडियस के, जिस रेडियस का ये स्फीयर है। तो देखेंगे आपको क्या नोटिस, आप नोटिस क्या करेंगे, आप ये नोटिस करेंगे कि जो आपने सर्कल बनाए हैं उस स्ट्रिंग से, वो कितने बनेंगे, वो 4 सर्कल बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 सर्कल बनेंगे। जो आपने स्ट्रिंग से बनाया है, जो आपने स्फीयर पे लपेटी थी, उससे जो सर्कल बने हैं वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो इसमें होगा क्या, तो सरफेस एरिया होगा हमारा स्फीयर का, वो क्या होगा 4 टाइम्स द एरिया ऑफ अ सर्कल। क्योंकि हमने 4 सर्कल बनाए हैं उस स्ट्रिंग से, तो वो कितना हो जाएगा उस एक सर्कल का, क्योंकि सर्कल सारे सेम है, सारे की सबकी रेडियस क्या है, इक्वल है। तो हम अगर एक सर्कल को लेते हैं तो जो सरफेस एरिया होगा स्फीयर का
वो 4 टाइम्स होगा उस सर्कल के, जो कि है, हमको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसको सिर्फ क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो हमारा जो सरफेस एरिया होगा स्फीयर का फाइनल, वो हमको मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर। फिर देखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हमको निकालना है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर निकालने के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। हम थोड़ा इंटीग्रेशन की तरफ चल रहे हैं, तो आप थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने क्या किया, सिर्फ वाई स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन की फॉर्म में हमको क्या मिलेगा, 2 पाई आर। इंटीग्रेशन लिमिट ली हमने 0 से r, अंदर हमको पता हम क्या है, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आप, और विद रेस्पेक्ट टू डी वाई। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आपको पता ही होगा कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं y के रेस्पेक्ट में, जैसे 1 ले लेता हूँ मैं, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y ही तो मिलेगा, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं डी वाई के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा, वाई क्यूब अपॉन 3 मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये 2 पाई तो बाहर है ही, आर स्क्वायर हमने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, वाई मिलेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट वहाँ पे क्या था, 1 ही था। और जो सेकंड पार्ट है माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस की जगह पे माइनस आ गया है, और उसके बाद क्या आ गया, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ये वाई क्यूब अपॉन 3, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज, और लिमिट जैसे कि हमको पता है 0 से क्या है, आर है, अपर लिमिट आर है, लोअर लिमिट 0 है। तो अब इसको ब्रैकेट को जब हम ये अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, जब वैल्यू पुट करेंगे हम लिमिट्स की, तो वो क्या हो जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाता है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ y की जगह पर क्या करना है, ये लिमिट पुट करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 पाई की जगह पर 2 पाई आ गया है, आर स्क्वायर की जगह पर आर ही होगा, बस हमने क्या किया है, y की जगह पर r पुट किया है, क्योंकि अपर लिमिट क्या है, r है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जैसे कि आप देख सकते हैं आर स्क्वायर, और साथ में r को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। वैसे ही यहाँ y की जगह पे क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट में यहाँ आ जाएगा r आ जाएगा, तो ऊपर क्यूब है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, r क्यूब। माइनस करेंगे, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे जो कि है 0, तो ये वाला पार्ट तो पूरा क्या हो गया, 0 ही हो गया। तो इस वाले पार्ट को लेके चलते हैं हम, बाहर 2 पाई है, अंदर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है, इस पूरे पार्ट को सॉल्व करते हैं तो हमको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 2r क्यूब अपॉन 3, और इस 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा फाइनल आंसर जो है 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3, और यही है हमारा वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, जो कि है 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे थोड़ा इंटीग्रेशन लगा है, इंटीग्रेशन मैंने बता दिया है, बेसिक इंटीग्रेशन है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या करते हैं, स्फीयर को क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, बीच में से कट कर दो उसको, स्फीयर को या बॉल को हमने काट दिया बीच में से, इक्वल पार्ट में, लेकिन ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा करना है, बिल्कुल सेंटर से कट करेंगे। तो जो हमको 2 पार्ट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, हमको हेमिस्फीयर मिलेंगे। तो हम सबको क्या लेना है, सिर्फ एक हेमिस्फीयर तो लेना है। तो उसका कर्व सरफेस एरिया जो होगा हेमिस्फीयर का, वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि हमने आधा किया है, तो हमको पता है कि स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, वो उसका आधा ही तो होगा, क्योंकि हमने उसको कट किया है। हेमिस्फीयर स्फीयर का हाफ होता है, तो यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो ऊपर का हम क्या लेंगे, अब एरिया लेंगे। तो एरिया ऑफ क्या है, सर्कल ही तो है यहाँ पर, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, और साथ में ये ऊपर वाले सर्कल का एरिया, तो ये हो जाएगा
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है। तो जैसे मैंने बताया था कि 2x होता है प्लस x होगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3x। तो वही तो दे रखा है यहाँ पर, x की जगह पर क्या दे रखा, पाई आर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और यही हमारा फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, जो कि है 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा वो भी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हाफ होगा। तो हमको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, अभी हमने निकाला था 4/3 पाई आर क्यूब है। तो इसका हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, हेमिस्फीयर क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।